बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध कहाँ से आए, इनका जन्म कब हुआ, इनके बारे में सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और गौतम बुद्ध के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है और उनके जीवन के आदर्शों के बारे में भी जानना आवश्यक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट गौतम बुद्ध जी के बारे में। और बहुत सारी हम अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, पर इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे जिससे हम बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं और कहीं न कहीं आप तक वो पहुँचने के लिए बहुत ही अच्छा साधन बन जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में बहुत ही अच्छी-सी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई गौतम बुद्ध का जीवन जो परिचय है कि उसके जानने के लिए भाई ये जो गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक या फाउंडर थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इन्हें हम लोग लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज। अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करें कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ पे, तो जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई इनका जन्म हमारे ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुआ था। और नेपाल में ही एक जगह है लुम्बिनी, नेपाल में ही लुम्बिनी जगह है कपिलवस्तु में, तो वहां पे ही हुआ था। और कब हुआ था? 563 बीसी। 563 बीसी का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें यीशु मसीह का जो कैलेंडर चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं भाई 2025 चल रहा है। 2025 मतलब उससे भी 500 साल, 550 साल आगे की हम लोग बात कर लें तो बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह के जन्म के भी पहले, यीशु मसीह के जन्म के भी पहले हुआ था। एक कैंटोन चीनी अभिलेख है, उससे ये प्राप्त होता है कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था। एक अभिलेख, अभिलेख मतलब जो कहीं ना कहीं जो लेख लिखे होते थे, जो उस समय लिखे गए या अशोक के समय में लिखे गए या कुछ बाहर से जो यात्री आए थे उन्होंने लिखा था। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, क्योंकि ये भी एक कहीं न कहीं एक छोटे-मोटे राज्य के जमींदार कह सकते हैं या कोई छोटे-मोटे राजा भी कह सकते हैं। उसके कहीं न कहीं एक लड़के थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिंबल क्या रहा है? तो कमल और सांड मतलब लोटस एंड बुल, प्रतीक। इनका जब भी आप प्रतीक देखेंगे कहीं पे भी तो वहां पे आपको कमल या फूल दिखेगा। अब इनके जो पिता थे, इनके जो फादर थे, उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल जान लेंगे। तो देखिए इनके पिताजी का जो नाम था शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है। शुद्धोधन की जब पहली बार सिद्धार्थ जी हुए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनि में ज्योतिषी होते हैं। ज्योतिषियों ने इनका भाग देखा, साधुओं ने इनका भाग्य देखा कि भाई ये तो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा ये साधु बनेगा। और जैसे जैसे ये बड़े होते गए, अब इन राजा ने देखा कि भाई इनका जो थोड़ा सा झुकाव है वो धर्म की तरफ ज्यादा दिख रहा है, साधुओं की तरफ ज्यादा दिख रहा है। तो इनके ऐशो आराम के लिए बहुत सारी चीजें घर में ही बनाने लगे और घर में ही सारी व्यवस्था करने लगे। बट फिर भी एक बार बाहर निकले और बाहर की जब व्यवस्थाएं देखी इन्होंने, तो उससे मन इनका व्यथित हुआ और कहीं ना कहीं इन्होंने एक सन्यास की तरफ रुख अपनाया। ठीक है। चलिए बात करते हैं शुद्धोधन। तो ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे, मतलब जैसे हम लोग गांव में देखते हैं ना एक मेन प्रधान होता है, तो उस टाइप के प्रधान थे, मुखिया थे, हेड ऑफ शाक्यगढ़। ठीक है। इसीलिए कई बार जो है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता है, शाक्य मुनि भी बोला जाता है। इनकी माता जी का नाम क्या था? इनकी माता जी का नाम क्या था? माया देवी था। इनकी माता जी का नाम क्या था बच्चों? माया देवी था। बट कहीं ना कहीं जन्म के समय 7 दिन पूरे होने के बाद, 7 दिन पूरे होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और मौती हो जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनको कहीं न कहीं देखा जाए तो इनका लालन-पोषण, ठीक है, सारी चीज़ें पालने का काम उन्होंने किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है? ये मौसी की तरह लगती थी इनकी मौसी। ठीक है? केयर बाई प्रजापति गौतमी। ठीक है? जो केयर टेकर बनी वो प्रजापति गौतमी बनी। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई इनकी माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। अगर पूछा जाए जो केयर टेकर हैं, जो इनका लालन पोषण किया था उनकी डेथ के बाद, तो उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फटाफट। अब इनका जो जो इनकी शादी हुई थी, उसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, जो इनकी मैरिज हुई थी, तो कहीं न कहीं सुद्धोधन महाराज ने देखा कि कहीं न कहीं मन इनका भटक ना जाए, इसके लिए 16 वर्ष में ही यशोधरा नाम की एक राजकुमारी प्रधान थे, तो बड़े-बड़े मुखियों के साथ देखा जाए तो यशोधरा से शादी करा दी थी, ठीक है? यशोधरा इन 60 इयर्स और इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल, ठीक है? यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था और पुत्र का नाम क्या था बच्चों? तो राहुल था। ध्यान रखिएगा यशोधरा, वाइफ का नेम और सन राहुल। किसका? सिद्धार्थ। तब हम इसे सिद्धार्थ बोलते हैं, सिद्धार्थ ही बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध जी का नाम जो बचपन का था वो सिद्धार्थ था, ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बार-बार हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ की, जिससे आपको ध्यान रखे और गौतम बुद्ध की पदवी कब मिली, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, चन्ना नामक सारथी और कंथक नाम घोड़े के साथ कपिलवस्तु की सैर, ठीक है? शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो कहीं ना कहीं राजा ने सोचा, प्रजा ने सोचा कि चलो अब तो कहीं न कहीं काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, कोई बात नहीं है, बाहर जाना चाहिए, ठीक है? तो बाहर जाने के लिए इन्होंने चन्ना नाम के सारथी को यूज़ किया। सारथी मतलब जो घोड़े और उनका जो रथ होता है चलाने वाला, ठीक है? सारथी बोलते हैं उसे, सारथी। और घोड़े का नाम था कंथक। कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले। अब जब पहली बार वो सैर के लिए निकले, पहली बार क्या हुआ, इनके राज्य में ही, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अनाड़ी, कि भाई अनाड़ी मूवी आई थी, उसमें कहीं न कहीं सारे उनके भाइयों ने सारी सुख सुविधाएँ राजमहल में ही लगवा दी थी, जिससे कोई भी बाहर की चीज़ें ना देखे। उसी तरह कहीं न कहीं सिद्धार्थ जी को भी मन लुभावनी चीज़ें राज्य में रखी गईं, कभी दुःख का एहसास ही नहीं हुआ। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहली बार देखा कि भाई एक बूढ़ा व्यक्ति, खुद को देखा तो देखा भाई सुंदर काया है, जवान है और बहुत ही हम सुंदर है और बहुत सारी सुख सुविधाओं से लैस है। तो बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उनका मन द्रवित हो गया कि भाई इंसान की जो एज है, क्या वो बूढ़ा भी होता है? क्या शरीर भी ढलता है? तो उन्होंने चंदा नामक सारथी से पूछा कि ये कैसा मनुष्य है? तो बोला कि ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य तो है बट इसकी एक एज है। एक समय के साथ सिद्धार्थ जी, हम भी और आप भी बूढ़े होंगे। कहीं न कहीं पहला एक पॉइंट दिमाग में आया कि अच्छा, हम लोग बूढ़े भी होंगे। दूसरा, आगे बढ़ते ही उन्हें एक बीमार व्यक्ति भी मिल गया, तो वो भी चारपाई पे लेटा हुआ था, तो बहुत परेशान हुए कि भाई ये क्या हुआ? तो बोले सिद्धार्थ जी, राजकुमार जी, ये एक समय है जिसमें कहीं न कहीं इंसान बीमार भी होता है, जिससे शारीरिक बहुत सारे कष्ट होते हैं। बुखार भी आता है, मतलब बीमारियाँ भी होती हैं, शरीर में काफ़ी गर्मी होती है, किसी न किसी तरह से इंसान बीमार होता है, कमज़ोरी भी आ जाती है, ठीक है? एक सिक पर्सन, उसको भी देख के कहीं न कहीं परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक आगे 2 चारपाई टाइप की जा रही हैं, चारपाई पे कोई इंसान लिपटा हुआ जा रहा है, तो उन्होंने बोला ये क्या है? तो सारथी ने बताया कि मनुष्य एक समय के बाद ये शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये उस शरीर को जलाने के लिए लिए जा रहे हैं। सिद्धार्थ यहाँ पे काफ़ी द्रवित हो गए, बोले कि अच्छा, ये हमारा जो शरीर है ये मरता भी है? बहुत ज़्यादा द्रवित हो गए, ठीक है? बट आगे एक सन्यासी मिला, मॉन्क, अ मॉन्क, एक सन्यासी मिला। जब सन्यासी को उन्होंने देखा कि भाई यह सन्यासी जवान भी लग रहा है, बूढ़ा भी लग रहा है, पर इसके चेहरे पे कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। इसके चेहरे पे कोई चिंता ऐसी नहीं दिख रही। वहीं से इनका मन द्रवित हुआ और कहीं न कहीं इन्होंने बहुत ही कम उम्र में, ठीक है, 29 इयर्स की अवस्था में घर को छोड़ दिया, ठीक है? अपनी वाइफ यशोधरा को छोड़ दिया।
अपने बच्चे राहुल को छोड़ दिया, पूरा महल, सारी संस्कृति सब छोड़ दी। ठीक है, हाउस अरेस्ट इन द एज ऑफ 29। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, और इसका प्रतीक था घोड़ा। ठीक है, मतलब बाहर स्वतंत्र रूप से अब हम टहलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये। ठीक है, हेलो, 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 हेलो। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आवाज सही आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। गेन नॉलेज। वैशाली, वैशाली एक जगह सुनी होगी, आपके उत्तर प्रदेश में ही वैशाली। ठीक है, वैशाली, वैशाली में इनके जो प्रथम गुरु बने, भाई फर्स्ट जो टीचर्स होता है वो काफी ना काफी जीवन में बहुत अच्छा मुकाम रखता है। तो यहाँ पे देखिए उनके प्रथम जो गुरु थे ना, कभी पेपर में आ जाए कि भाई सबसे पहले जो सिद्धार्थ थे उनके सबसे पहले जो गुरु बने थे वो कौन थे, अलार कलाम थे। इन्होंने ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट गुरु भी बोले जाते हैं, और इन्होंने ही पहली पहली बार जो न्यूमरोलॉजी थी, सांख्य दर्शन था, वो इनको सिखाया, न्यूमरोलॉजी वो सिखाया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो राजगीर, ठीक है, राजगीर, रुद्र करामपुत, रुद्र करामपुत, इनसे भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने योग सीखा। ये इनके सेकंड गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और जो पहली बार इनके 5 साधक बने, 5 साधक, ठीक है, कुरुवेला में, ठीक है, 5 साधक बने। एक का नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। ये 5 जो साधक बने उनके नाम भी आपको नोट करने हैं और ध्यान रखिएगा ये सारे नाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेज नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, गया। गया कहाँ है, बिहार में। गया कहाँ है, बिहार में। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, गया बिहार। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भाई 6 वर्ष की
जो कठिन तपस्या 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, ठीक है, उसके बाद इनको कहीं न कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो दिन कौन-सा था? तो बैसाख पूर्णिमा की रात थी और वो जो पेड़ था वो पीपल का वृक्ष था और वहीं पे, ठीक है, निरंजना, फाल्गु नदी जिसे बोलते हैं, उस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ सिद्धार्थ, वहीं से सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। स्थान कौन सा था? उस स्थान का नाम बोध गया पड़ गया। प्रतीक क्या था? प्रतीक जैसा कि आप देख रहे हैं पीपल का जो ये वृक्ष दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पीपल वृक्ष, ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग बोध गया बोलते हैं, ठीक है, पीपल का वृक्ष। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रह गई हैं, इनको भी हम आपको बताते चलेंगे, फटाफट देखते ही गा। अब यहाँ पे जो उन्होंने उपदेश दिए अपने जीवन काल में, लोगों को जो उपदेश दिए जिसके कारण ये काफी प्रसिद्ध हुए, वो उपदेश कौन सा था? तो सबसे पहला आता है कि भाई सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था, तो ऋषिपत्तनम, जो जगह कहाँ है? सारनाथ, ऋषिपत्तनम, ठीक है, सारनाथ। दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तीसरा क्या था? सर्वाधिक उपदेश, मोस्ट विजन कहाँ दिए थे? प्रवासी, कौशल की राजधानी में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। इनके जो फॉलोअर्स थे, मतलब अनुयायी थे, अनुयायी मतलब फॉलोअर्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, हमें जानने वाले हैं, हमारी चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है, हमसे चीजों को सीखने वाले हैं। तो अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो बिंबिसार का नाम सुना होगा, प्रसेनजित का नाम सुना होगा, उदयन का नाम सुना होगा। ये सभी भी देखा जाए तो वर्धन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के समय के लोग हैं, ठीक है, बिंबिसार, प्रसेनजित एंड उदयन। प्रथम फॉलोअर कौन था? फर्स्ट फॉलोअर कौन था? तपस्वी और कल्लिक, तपस्वी और कल्लिक, ठीक है। 483, देखिए यहाँ पे समय जैसे हमने बोला था उस समय की 563 ऐसे बोला था, तो यहाँ पे लिखा है 483, ठीक है, 683, ये समय जो है ऐसे चलता है वहां पे पीछे। ईशापुर में कुशीनारा, कुशीनारा कहाँ जगह है? देवरिया, देवरिया उत्तर प्रदेश में सुना होगा, देवरिया। इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु का जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। सिंबल क्या था? स्तूप, बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए हैं, ठीक है, सिंबल है स्तूप, ठीक है। और मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार किया गया, मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार किया गया इनका, किनका? गौतम बुद्ध जी का। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें भी हम लोग देखते हैं। विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करें तो भाई अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी, ठीक है, अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, पुनर्जन्म की मान्यता, मतलब पुनर्जन्म क्या होता है? मतलब इंसान का पुनर्जन्म को ये लोग मानते थे, ठीक है। ईश्वर को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, ठीक है। मिडिल पाथ, माध्यम मार्ग, बुद्ध के 4 आर्यसत्य भी थे, 4 नोबल ट्रुथ ऑफ द बुद्धा, 4 नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धा। सबसे पहला था कि भाई कटु सच, कह सकते हैं इनके, कि जीवन जब आए हैं, इस जीवन में हम लोग आए हैं तो दुख तो कहीं ना कहीं प्राप्त होगा, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कभी खुशी होगी कभी गम होगा, ये चीज कंफर्म है, फैक्ट है। दूसरा है समुदाय, ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है। निरोधा, ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। अमगा, ट्रुथ ऑफ पाथ। तो ये 4 इनके फैक्ट थे जो इन्होंने कंफर्म किए थे कि जीवन में ये चीजें तो होनी है। मतलब जैसे यहाँ पे देखते हैं दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब कहीं ना कहीं जीवन जो है दुखों का एक भंडार है, ठीक है। दुखा, सब हम दुखाम। दुख समुदाय जो वहां पे दिया था, दुख समुदाय, द्वादश निदान और प्रक्रिया समुद्पदा, दुख निरोध, निर्वाणा, दुख निरोधन प्रतिपदा, दुख निरोधा। तो ये सारी चीजें बच्चों अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और इनको अच्छे से देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, जैसे इनको जो फैक्ट थे इनको थोड़ा सा और हम डिटेल से देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई संसार दुखों से भरा हुआ है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो।
बट इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई हम लोग दुखी क्यों रहते हैं? तो दुखी रहने का जो उन्होंने रीजन बताया, सबसे बड़ा रीजन, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है, इच्छा। क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, कभी उसे संतोष मिलता नहीं है। आज हम ये चाहते हैं, आज हम ये चाहते हैं, ठीक है, छोटे से भाई प्रधान हुए, ठीक है, वार्ड मेंबर हुए, ठीक है, वार्ड मेंबर से जो है प्रधान, प्रधान से फिर विधायक, विधायक से फिर सांसद, सांसद से मंत्री, कैबिनेट मंत्री। हर इंसान चाहता है कि हम हर इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है, चाहे वो यूपी से हो, चाहे पश्चिम बंगाल से हो। हर इंसान चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो जब तक ये इच्छाएं अपने आप में कंट्रोल नहीं होगी, इंसान क्या है, ठीक है, तृष्णा, डिजायर, आनंद की प्राप्ति के लिए, यही इसका एक रीजन है दुख होने का, दुखी होने का। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? भाई इंसान दुखी है, मैं खुद ही दुखी हूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल बढ़े, आप लोग पढ़ो अच्छे से, आप अच्छा डेटा प्राप्त करो, ठीक है, हम भी फेमस हो जाए। तो ये सब इच्छाएं ही तो है। कहीं ना कहीं इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत आप भी कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, इच्छा की समाप्ति। कि भाई इच्छाएं ही ना करो, इच्छा की समाप्ति, प्राप्त इन दुखों से मुक्ति। कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के जितने भी उपासक हैं, उनकी उपासना करने वाले हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इच्छा तो ये है, इच्छा तो धारण है, 100% है, इच्छा तो 100% है, पर कहीं ना कहीं इच्छा तो धारण की है 100%, पर मानते किसको है? बौद्ध धर्म को। अगर बौद्ध धर्म को मान रहे हो तो उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई इच्छा को ही खत्म कर दो, प्राप्त इन दुखों से मुक्ति करो, इच्छा की समाप्ति कर दो। पर हर इंसान इच्छा की वजह से ही धर्म अपनाता है, और इच्छा की वजह से ही जनता में परेशान है और अपने आप को अलग करने की कोशिश में है। इंसान इंसान के काम नहीं आना चाहिए, इंसान इंसान के काम नहीं आना चाहता है, बस धर्म के नाम पर इधर उधर भटकना, पता नहीं कौन सी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके इसको प्राप्त करने के लिए भाई इच्छा की समाप्ति अगर करना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, एक अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, 10 मॉडेस्टी, ठीक है, दो इन्होंने तरीके बताए हैं। तो निर्वाण का मतलब हो गया, निर्माण का मतलब हो गया जो इच्छाएं हैं उनकी समाप्ति के लिए, इच्छाएं हैं उनकी समाप्ति के लिए निर्वाणा, ठीक है। बहुत सारे भक्त मिलते हैं गौतम बुद्ध जी के, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे भी मिलते हैं जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बस बुद्ध की शरण में जाते हैं, अपने आप को मुक्त पाते हैं। बट कुछ लोग बौद्ध धर्म का सहारा भी लेते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बल्कि गौतम बुद्ध जी ने साफ साफ कहा है कि इच्छाओं का जो अंत है वही निर्वाण है, ठीक है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है। सिंबल क्या था? पद चिन्ह, फुटप्रिंट, कहीं भी आप जाएंगे उनके फुटप्रिंट मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे देखते हैं। अब ये जो इनका फोल्ड पाथ था, 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेप्शन और राइट माइंडफुलनेस और राइट व्यू, ये इनके 8 फुटपाथ हैं, ठीक है। फोल्ड पाथ है, मतलब सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक संकल्प, राइट डिटरमिनेशन, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, सम्यक आजीव, लाइवहुड, सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी और सम्यक समाधि, ठीक है। ये इनके जीवन के 8 फोल्ड पाथ हैं जिनको कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए, और दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा सबसे बड़ा साधन है। अब आगे देखते हैं 10 शील, 10 परसेप्ट कौन से थे? तो अहिंसा, अहिंसा के विरोधी थे। भाई हमारे वहां चाहे अशोक ले लो या जितने भी राजा ले लो, बौद्ध धर्म अपना लिए, जब से बौद्ध धर्म अपनाए तब से कहीं ना कहीं
अहिंसा की तरफ चल बढ़े और कहीं न कहीं देखा जाए तो यही हमारे भारत में विदेशी आक्रांताओं का अंदर आने का निर्देश हो गया। अगर हमारे वहाँ के लोग बौद्ध धर्म ना धारण करते तो कहीं न कहीं अच्छी बात भी है बौद्ध धर्म धारण करना, बट कहीं न कहीं देखा जाए तो जिससे शत्रुओं को एक छूट मिल गई। ठीक है? सत्य, असत्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना। अब क्या बौद्ध धर्म मानने वाले इस पॉइंट से सहमत हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं गौतम बुद्ध के जीवन में। उन्होंने कहा है निर्वाण प्राप्त करने के लिए आप अगर सदा सुखी रहना चाहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, कि जीवन में अगर देखा जाए तो दुख, हर इंसान दुखी क्यों है, वो इच्छा। तो भाई उन इच्छाओं को इन्होंने बोला है कि यहाँ पे किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, मतलब नॉन ड्रिंकिंग। हम्म आजकल तो ये फैशन हो गया है। ठीक है? असमय भोजन ना करना। ठीक है? नॉन स्टॉप ईटिंग, मतलब हर समय लगे पड़े हुए हो, खाना कभी भी खा लिया, किसी भी टाइम खा लिया, भरपेट खा लिया। ठीक है? ये थोड़ी आदत मेरी भी खराब है। ठीक है? सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, नॉन स्लीपिंग ऑन द शूटिंग बेड। धन संचय न करना, मतलब आजकल बहुत सारे लोग फ्री में धन उड़ाते रहते हैं, अरे लो ये ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ। ठीक है? नॉन एकोमेंडेशन ऑफ वेल्थ, स्त्रियों से दूर रहना। ठीक है? कॉन्सेप्ट तो कठिन है बट जरूरी है। नृत्य गान आदि से दूर रहना। अब इसमें से मुझे नहीं लगता है कि इंसान ना इससे दूर रह पा रहा है, इससे तो कतई दूर नहीं रह पा रहा है। धन संचय करने में थोड़ा बहुत कुछ लोग मिल जाते हैं, पर उनको लोग कंजूस बोलने लगते हैं। ठीक है? सुखप्रद बिस्तर तो सभी चाहते हैं। कोई नहीं जमीन पे लेटना चाहता है, कोई नहीं दरे पे लेटना चाहता है, कोई भी तख्त पे नहीं लेटना चाहता है, सबको चाहिए बेड, बिस्तर, 60,000 का बिस्तर। असमय भोजन, आजकल ऐसी लाइफ हो गई है। ठीक है? कहीं न कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, बट कहीं न कहीं अपनाता कोई नहीं है। और मुझे लगता है अगर कोई अपना ले, तो कहीं न कहीं जो दुःख है, वो काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। ठीक है? भाई अगर हम बात करें नॉन ड्रिंकिंग वाला, मद सेवन ना करना, ठीक है? अगर इंसान इस पॉइंट को ही देख ले, तो कहीं न कहीं 50% लोग सुख की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे, कहीं न कहीं 10 परसेप्शंस हैं, आप इन्हें अपना सकते हैं अच्छे से। ठीक है? मैंने कहा था ना बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म, त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है? तो ठीक है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है? प्रवेश की आयु क्या है? 15 साल। उपसंपदा प्रवेश संस्कार, उपसंपदा जो प्रवेश संस्कार होता है वो उसे बोलते हैं उपसंपदा। मतलब 15 साल की आयु से आप अपना सकते हैं। बुद्ध के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध, उनको क्या बोलते थे? भिक्षुक, बैगर। ठीक है? या सन्यासी। उपासक, वर्शिपर और गृहस्थ। उपासक कैसे होते थे? दो टाइप के हो सकते थे, या तो भिक्षुक होंगे, ठीक है, सन्यासी, या उपासक जो होते थे वो गृहस्थ भी धारण कर सकते थे। ठीक है? बैसाख पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट थी? आपको मैंने बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। सबसे पवित्र दिन, सबसे पवित्र दिन बैसाख पूर्णिमा माना जाता है। सबसे पवित्र दिन कौन सा है? तो बैसाख पूर्णिमा माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा। ठीक है? अब थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट और। भाई भारत में उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति है, भारत में जो उपासना करने वाली, जो पूजा करने वाली प्रथम मूर्ति, ठीक है, गंधार और मथुरा। द फर्स्ट आइडियल टू वर्शिप इन इंडिया गौतम बुद्ध। ठीक है? कहाँ से मिली? तो प्रथम मूर्ति कहाँ मिली? मथुरा कला और सर्वाधिक गंधार कला की। ठीक है? मथुरा कला और गंधार कला। तो मथुरा कला कुछ इस टाइप से मिलती है, गंधार तरफ मतलब जो थोड़ा सा दूसरी तरफ का एरा है, वहां पे इस टाइप की मूर्तियां मिलती हैं। बुद्ध के अन्य नाम, जो गौतम बुद्ध जी थे उनके अन्य नाम भी थे, शाक्य मुनि भी बोला जाता है, मैत्रेय भी बोला जाता है। ठीक है? दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार, ठीक है, पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रिवालसर झील में है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। पदम संभव, पदम संभव गुरु रिनपाच, ठीक है। Propagated Buddhism the Tibet, Bhutan in neighboring countries. He was later the Vajrayana branch of Buddhism. His 123 feet high statue the Himachal Pradesh Devalsal Lake. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं बौद्ध संगतियां, मतलब बौद्ध काउंसिल, जो समितियां बनी थी, मतलब कब कब इन्होंने उपदेश दिया, कहाँ पे चीजें इनके बारे में बनाई गई, कौन सी समिति बनाई गई। तो सबसे पहली जो संगति बनी थी वो कब बनी थी, तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम संगति 483 बीसी, 483 बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। जगह थी राजगृह, जगह थी राजगृह, और वहां का जो प्रेसिडेंट बना था वो महाकश्यप जी थे, और शासनकाल किसका चल रहा था, तो अजातशत्रु। किसका शासनकाल चल रहा था, अजातशत्रु का चल रहा था। दूसरा अगर हम बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें, 383 ईसा पूर्व, 383 बीसी, 383 बीसी बिफोर क्राइस्ट। जगह का नाम था वैशाली। अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन था, सबाकामी, और शासनकाल किसका चल रहा था, कालाशौक। तो ये आप फोर्थ जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाली, बहुत ज्यादा पेपरों में देखी जाती है। तृतीय बौद्ध संगति 255 बीसी, पाटलिपुत्र, मुगल पुत्र तीसरी, ये प्रेसिडेंट थे अशोक। कई बार ये भी देखी गई कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। ईस्वी की प्रथम शताब्दी मतलब जब एडी स्टार्ट हुआ, एडी जब स्टार्ट हुआ, एनो डोमिनी, तो ये कुंडल वन में हुई थी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र अशोकेस थे, और ये कनिष्क, राजा कनिष्क के समय हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो चीजें अच्छी होंगी। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय में हुई थी, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। आफ्टर द फोर्थ बुद्ध, after the fourth Buddhist association, Buddhism divided into two parts, हीनयान एंड महायान, हीनयान एंड महायान। तो दो अलग अलग पार्ट में बट गए, जो कुछ बौद्ध धर्म को या गौतम बुद्ध जी को भगवान मानते थे और कुछ भगवान नहीं मानते थे। तो इनकी दो शाखाएं अलग अलग बट गई, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और गौतम बुद्ध के बारे में इतनी सारी डिटेल आपको मिल चुकी है, तो अच्छे से पढ़ते भी रहिएगा, आगे बढ़ते भी रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।